हाँ भाई, Amazon प्राइम ने कर दिखाया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एक ऐसी सीरीज है जिसको लोग Amazon प्राइम का गेम ऑफ थ्रोन कह रहे हैं, पर सच कहूं तो ये इस सीरीज की बेइज्जती है। मानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, पर सच पूछो तो द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का टेस्ट ही अलग है। मैं J.R.R. टोल्किन की मिडिल अर्थ का फैन हूं तो मैं यही कहूंगा, और अगर बाकी सारी चीजें भी साइड में रखें तो द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज एक बेस्ट फैंटेसी सीरीज है, आप मानो या ना मानो। और अगर आप टोल्किन की मिडिल अर्थ के फैन नहीं हो तो इस सीरीज को देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई, सच में मैं कोई फैंटेसी सीरीज देख रहा हूँ, क्योंकि मेन बात के ये फैंटेसी सीरीज है बट बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि भाई इस सीरीज को बेस्ट फैंटेसी सीरीज भी कहा जा रहा है। वेल तो दोस्तों, द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज दूसरे सीजन के 7 एपिसोड आ चुके हैं, मतलब खत्म होने वाला है ये सीजन 2। इतनी जल्दी खत्म होगा पता नहीं था। चलो फिर रिव्यू करते हैं इस पर। तो एक बात नोट कर लो, मैं कोई कहानी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जब इसके सभी एपिसोड आ जाएंगे तो एक बड़ी लंबी वीडियो में इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो रिंग्स ऑफ पावर सीरीज के फर्स्ट सीजन पर उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट अगर हम बात करें इस सीजन 2 की तो ये सच में कमाल का है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी कैसी है इस सीजन 2 में। पहले एपिसोड से लेकर 7वें एपिसोड तक कहानी अपनी टून में चल रही है। कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि कहानी चलते चलते उसका सिलसिला खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहानी एकदम बैलेंस में चल रही है। और इस सीरीज में जितनी भी कहानी चल रही है, जैसे कि एल्व्स, बोनो की, अडार और ऑक्स की, या फिर जादूगर और हारफुट की, तो भाई अमेज़न ने सबका ख्याल रखा है। वो सभी स्टोरी में बैलेंस में चलते हैं और आगे चल के सब एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएंगे। और इन सब में मेन कहानी चल रही है सीरीज के मेन विलन सारोन की। हाँ भाई, सारोन की कहानी इस सीजन में बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है और इसकी पावर्स को भी अच्छे से दिखाया गया है। क्योंकि भाई सारोन है तो मिडिल अर्थ पर अंधेरे का साया है। स्टोरी और प्लॉट को लेकर अमेज़न ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस सीजन में, और यकीन मानो कि हर एक कैरेक्टर की जो एक एक स्टोरी दी गई है वो इतनी जबरदस्त है कि आप बोर नहीं होंगे। यही तो कमाल है इस सीरीज का। वैसे नुमेनोर किंगडम की कहानी को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, जैसे कि मिरियल के तख्त पर अपना ही भाई धोखा देकर बैठता है, बट फिर भी मिरियल जो है कैसे भी करके वो फिर से अपना तख्त वापस ले लेती है। फिर से वो नुमेनोर किंगडम की क्वीन बन जाती है। बट नुमेनोर किंगडम खत्म होगा जो कि इस सीरीज में दिखाया जाएगा, बट शायद इसके लास्ट सीजन में, या ये भी हो सकता है कि 3rd या 4th सीजन में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस सीरीज के 5 सीजन आएंगे और इसमें मेन जो टॉपिक होगा वो इन रिंग्स पर होगा और साथ ही होगा कि कैसे द नुमेनोर किंगडम तबाह हो गया। तो मैं बात कर रहा था सारोन की, तो भाई इस सीजन में सारोन को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है कंपेयर टू अदर्स। वैसे आप क्ली बिम्बर को भी देखा होगा, सच में वो इस सीजन में और ज्यादा दिखाया गया है और इन दोनों की केमिस्ट्री सबको बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें सारोन अपनी पावर से क्ली बिम्बर से अपना काम निकलवा रहा है और पूरा एरिगियन सारोन ने अपने कब्जे में कर दिया है। तो इनकी ये जो स्टोरी चल रही है क्ली बिम्बर और सारोन की, ये बहुत ही कमाल की थी। वैसे तो खत्म हो गई 7 एपिसोड में और लोगों को ये टॉपिक बहुत ही मजा दे रहा था इस सीरीज में। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं इनकी स्टोरी अच्छी है, जैसे कि स्ट्रेंजर, प्रिंस डूरिन, एलरोंड और नुमेनोर के कुछ कैरेक्टर्स की भी। तो कहानी के मामले में भाई सीजन 2 में बहुत ही इंप्रूवमेंट की गई है सीजन 1 से। तो सीजन 2 की कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है और उसका रीजन ये है कि सीजन 2 में जो कहानी है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में हमने देखा वो जस्ट एक डेवलपमेंट हो रही थी कैरेक्टर्स की और साथ ही एक आइडिया की। कौन सा आइडिया? वो था रिंग्स का। और अगर आप फर्स्ट सीजन को सही से देखोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो पर्सनली सीजन 1 भी बहुत ही अच्छा लगा था, बट अगर हम बात करें सीजन 2 की और उसकी स्टोरी की, वो तो और भी कमाल का है। और अगर हम बात करें इस सीरीज के एक्शन की, तो देखो ये सीरीज है ना कि कोई बड़ी बजट की मूवी। सो इसका एक्शन सीरीज को देखकर बहुत ही अच्छा तो नहीं है, बट यकीन मानो कि इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, ऐसी फाइट्स हम जस्ट किसी बड़ी मूवीज में देखते हैं। क्योंकि इसके 7th एपिसोड में जो लड़ाई दिखाई गई है, मैं कहता हूँ कि इतनी लड़ाई इन दोनों सीजन्स में अभी तक नहीं दिखाई गई। और यकीन मानो कि इसके 7th एपिसोड ने सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। यही वजह है कि सीजन 2 के 7th एपिसोड को वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड कहा जा रहा है इस सीरीज में, क्योंकि पहले के इस एपिसोड में एक्शन ही एक्शन था, जिसमें हमें एल्व्स के बड़े बड़े मेन कैरेक्टर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि एलरोंड और किंग गिलगलेड। वैसे एरोंडियर इस बैटल में काफी अच्छा लड़ता है, पर बदले के चक्कर में खुद को मरवा दिया। अब अडार ने उसे मार तो दिया है, पर ये
कंफर्म्ड नहीं है कि वो मरा है या फिर जिंदा है, बट इस कैरेक्टर को सभी पसंद करते हैं तो शायद यहाँ पर अमेज़न उसको जिंदा रखे। दूसरा, इस सीरीज को एक और टॉपिक अच्छा बना रहा है और वो है सारोन और किलीबिम्बोर जो साथ में मिलकर रिंग्स बनाते हैं। तो दिखाया गया है कि कैसे सारोन एरिगोन को कंट्रोल किया और अपने फायदे के लिए सबको धोखा दिया। और सबसे मेन जो क्वालिटी है सारोन की वो है धोखा देना, और ये सबको पता है कि वो अपना काम निकाल सकता है कैसे भी करके किसी से भी। और इसी पर सारोन को किलीबिम्बोर ये कहता है कि तुम इतने धोखेबाज हो कि तुम खुद को भी धोखा दे सकते हो। इस सीरीज में यही तो सबसे मेन चीज है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल सीजन 2 में जो कहानी चल रही है वो बहुत ही बढ़िया है और जिन जिन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है तो वो सभी बैलेंस में है। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। अब 7th एपिसोड में देखा कि इंसानों की 9 रिंग्स भी बन गई हैं। अब देखते हैं कि वो 9 रिंग्स किन इंसानों को मिलती हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो भाई मैंने इसका फर्स्ट सीजन देखा था, वो भी अच्छा था, बट इसका जो दूसरा सीजन है वो और भी कमाल का है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट सीजन से बहुत ही बढ़िया की हैं इस सीजन में। आई होप कि अमेज़न इसी तरह ही इस सीरीज को आगे भी अच्छा बनाए ताकि लोग इसको और भी सपोर्ट करें। तो अभी तक अमेज़न ने यही कहा है कि ये 5 सीजन बनाएंगे इस सीरीज के, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो भाई मैं तो इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 10 में से 8। और अगर आपको इस सीरीज का सीजन 2 अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और इसका सीजन 2 कैसा है। दोस्तों अभी तक के लिए यही, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि 3 अक्टूबर को इसका लास्ट एपिसोड आ जाएगा, तो इस पर मैं फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो जरूर बनाऊंगा।